कैसी लगी आपको बुआ जी? अरुंधति दीक्षित ना, अरे फाइनल फाइनल बेटा, लड़की से शादी करी डाल। बहुत अच्छी लड़की है, उसकी माँ भी बड़ी अच्छी है और बाप बेचारा हार्ट पेशेंट है, भला आदमी ही होगा। और ऊपर से बड़ी बात क्या है पता है, हमारे गुजराती है। हाश दीक्षित એટલે तो भाई काठियावाड़ी नागरज केवाय ने। अरे काठियावाड़ वाली दीक्षित नहीं तो जय महाराष्ट्र वाली दीक्षित। महाराष्ट्र ने कोंकणिस्थ ब्राह्मण कई वांधो नहीं, ब्राह्मण तो छे ने પછી શું नागर हो गया कोंकणी है, पाके कूरो काही फर्क पड़ना नहीं, समझला। इस लड़की से शादी करी डाल, शादी के बाद तुझे बराबर दाब में रखेगी। अरे लेकिन बुआ जी पिताजी का क्या करेंगे? जब उनको मालूम पड़ेगा कि उनका लड़का एक महाराष्ट्रन लड़की से प्यार करता है तो वो तो मुझे मार मार के कचनी डाबेली डबल रोटी बना देंगे। और फिर उस लड़की से भी तो पूछना है, या फिर सब कुछ हम ही करेंगे? तो देख बेटा, मैं तो है ना दोनों में से किसी एक को पटा सकती हूँ, या तो तेरे बाप को या उस लड़की को। आप ऐसे करो, आप पिताजी को पटाइए, लड़की को किसी भी तरह मैं पटा लूंगा। पिताजी के मार से तो उस लड़की के सैंडल अच्छे। अरे चुप कर, लड़की की सैंडल खाएगा? लड़की के सैंडल खाएगा? जी जी। जी जी, कैसी है तबीयत? अच्छी है नानका। आर्यन, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने वीकनेस है और कुछ नहीं। उर्वशी जी, हाँ तुम जीजी के पास सोना। आर्यन जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है। ओ ओ ओ माँ, बुआ जी आपके पैर दबा दो। हाँ दबा, लेकिन पैर दबाते दबाते गले तक मत पहुंच जाना। हाँ? कुछ नहीं, आके कूरो। बुआ जी आपको नहीं लगता कि हमारे आर्यन भैया आप शादी के लायक हो गए हैं? मैंने तो उनके लिए लड़की भी ढूंढ ली है। मेरी चचेरी बहन है ना मीना। बुआ जी। मम्मी तुम्हारा फोन है, वहीं से उठा लो। हेलो मीना, कब भेज रही है सोनिया को? अरे तू भेज तो सही। 18 साल दिए हैं मैंने इस घर को, देवरानी तो मेरे ही पसंद की आएगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ, आर्यन की शादी सोनिया से ही होगी, बस तू उसे जल्दी से भेज दे। हाँ। मेरी प्यारी बहुरानी, तुमने तो 18 साल दिए हैं, लेकिन मैंने 40 साल दिए हैं इस घर को। अगर इस घर में छोटी बहू आएगी तो मेरी पसंद की आएगी। अरुंधति जी, ये मिस्टर दीक्षित की कुछ दवाइयां हैं और उनके डोसेज हैं। जी। प्लीज सी दैट ही टेक्स रेगुलर मेडिसिन एंड डज रेगुलर एक्सरसाइज। यस सर। अरुंधति जी, ये लीजिए आपके 50,000 रुपए। जी? आपने जो ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए जमा करवाए थे, उसमें से मैं अपनी फीस के 50,000 रुपए आपको वापस लौटा रहा हूँ। ओह नहीं नहीं डॉक्टर, इन पैसों पर आप ही का हक है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि पापा की जान बच गई। थैंक यू सो मच। अरुंधति जी, आप ही ने कहा था कि आपने मुझ में एक अच्छा दोस्त पाया। जी। दोस्त भी कहती हैं, और आपको मेरी इतनी सी बात तो रखनी होगी, वरना दोस्ती खत्म। डॉक्टर आपने तो मुसीबत में डाल दिया मुझे।
ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? मेरा नाम अरुंधति है, प्लीज आप मुझे अरुंधति जी कहकर मत पुकारिए। और मुझे भी मेरे दोस्त शांतनु कहते हैं, अच्छा लगता है। शांतनु। बाय द वे अरुंधति जी, सॉरी अरुंधति, मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगा हर 2-3 दिन में तुम्हारे पापा को चेकअप करने। ओके? या यू कैन टेक हिम होम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वंस अगेन डॉक्टर, मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट। या विल कीप इन टच देन। बाय। गुड बाय। We'll keep in touch. चंदन, संभल के धीरे। जानू, जानू बेटा, वेलकम होम पापा। थैंक यू बेटा। आपकी दवाई। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, जरूरी बात। बात इसी घर की है, अपने इस घर की। हेलो। हेलो दीदी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, कैसे हो? फाइन दीदी। हाउस अंकल? ही इज मच बेटर। एक्चुअली दीदी, मेरे पास एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आए हुए हैं। मैं सोच रहा था अगर जानवी घर आ जाती पढ़ाई के लिए। मेरे पास हिस्ट्री के भी नोट्स हैं, सो यू नो पढ़ाई में हेल्प मिल जाएगी। दैट वुड बी वेरी नाइस रोहित। मैं कल ही जानू को तुम्हारे घर भेजती हूँ। एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग हर। श्योर दीदी, तो फिर मैं कल उसकी राह देखता हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। हेलो 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 दीदी, वैसे अंकल कैसे हैं? वैसे मैं उनके लिए भी एक गेट वेल सून कार्ड और रोज लेके ही आने वाला हूँ। नहीं नहीं रोहित, गेट वेल सून कार्ड की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूंगी। ओके दीदी, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। यस, जानू। पाठक जी का उधार चुकाने के लिए मैंने मार्केट से बहुत पैसा उठाया।
वो पैसा बढ़ता ही गया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत था। जिन व्यापारियों से मैंने पैसा लिया था उन्हें सिक्योरिटी के लिए मुझे ये घर, हमारा घर गिरवी रखना पड़ा। अब उन्होंने मुझे 3 महीने की मोहलत दी है। यदि मैंने 3 महीनों में उनका पैसा नहीं लौटाया तो ये हमारा घर वो लोग नीलाम करवा देंगे। मैं जानता हूं कि मार्केट में मेरे भी देनदार हैं। यदि उन्होंने हमारा पैसा लौटा दिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे उन सब के पीछे पड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा मैं संभालूंगी पापा। मैं कल से ही नौकरी ढूंढना शुरू कर देती हूँ। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पेमेंट के पीछे लग जाइए। लेकिन बेटा, इतना सब कुछ तुम अकेले कैसे संभालोगी? मैं सब संभाल लूंगी माँ। जिंदगी जब भी मुझे नई चुनौती देती है, मेरे इरादे और मजबूत हो जाते हैं। जस्ट डोंट वरी। ये जानू का रोहित के घर जाना जरूरी है क्या? तुम भी क्या सुकन्या, गरज हमें, उसे नहीं। और फिर जानू को पढ़ाई में मदद मिलेगी। वो तो ठीक है, मगर क्या माँ, तुम भी बहुत सोचती हो। सोचना पड़ता है। 2 जवान बेटियां हैं घर में। उफ माँ, कम ऑन नाउ। अच्छा खैर छोड़ो उसको। तुम जानवी को ड्रॉप करके इंटरव्यू के लिए जा रही हो ना? हाँ। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मैम। आज आपने बहुत देर कर दी। चलो चलो चलो, जल्दी दूध पियो। लेट्स गो, आई एम गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू। प्रिया, चल 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 चल, लेट्स गो। मैम सॉरी, हाँ आज बहुत देरी हो गई है। थैंक यू। फिनिश इट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। Oops, sorry. Okay. बाय बेटा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Bye, Papa. बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। Bye. Come on, Janu, let's go. तुम बैठना, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, अरुंधति। निशा, निशा शर्मा। आपके साथ कौन है? मेरी माँ। एक्चुअली उन्हें किडनी का प्रॉब्लम है। यहाँ नज़दीक में एक हॉस्पिटल है, वहाँ रोज चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता है। आज मैं लेट हो गई थी, इसलिए घर पे जाने का वक्त नहीं था, इसलिए उन्हें अपने साथ लेके आई। बायोडाटा प्लीज। पढ़ रही हो अभी भी? नहीं, 2 साल पहले ही पढ़ाई खत्म हो गई। अच्छा। फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दैट्स इम्प्रेसिव। 6 महीने तक एक जगह जॉब भी की, बाद में कंपनी बंद पड़ गई, तब से वापस घूम रही हूँ। घर पे अकेली हो? पापा? नहीं, वो कुछ सालों पहले गुजर गए। ओह। 2 भाई हैं, मगर उनकी शादियां हो चुकी हैं। अलग घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, इसलिए माँ की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। भाई पैसे देने के लिए तैयार है, मगर मैं नहीं लेना चाहती। बस अब एक नौकरी मिल जाए। डोंट वरी, नौकरी भी मिली जाएगी। मेरी माँ भी ऐसा ही कहती है। पता है, जब वो मेरे गोल्ड मेडल देखती है ना,
तो बहुत खुश होती है। जाहिर है। मगर उसे क्या पता, सच्चाई ऐसी है, सोने का पानी चढ़ी हुई। निशा, where there's a will, there's always a way. Don't lose hope. थैंक्स। कैंडिडेट चुन लिया गया, आप लोग जा सकते हैं। अरे और मिस आप एक मिनट, आपने ऐसे कैसे कैंडिडेट चुना? अरे एक मिनट प्लीज रुकिए तो सही। अरे एक मिनट, इनसे पूछने तो। निशा तुम रुको, आपने ऐसे कैसे कैंडिडेट चुन लिया? मैं आपके बॉस से मिलना चाहती हूँ। निशा मैं भी आती हूँ। May I come in, sir? यस कम इन। Sir, आप? अरे अरु बेटा, आओ आओ, बैठो। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? अगर आपको अपना कैंडिडेट पहले ही तय कर लेना था तो फिर इस वॉक इन इंटरव्यू की जरूरत क्या थी? क्यों इतने सारे लोगों की उम्मीदें बंधाई आपने और अब आप उन्हें वापस भेज रहे हैं उसी निराशा के साथ? दिस इज नॉट डन साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बेटा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं एक चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था, और वो चेहरा तुम्हारा है। मैं समझी नहीं। देखो बेटा अरु, बात यह है कि जैसे ही मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा तो मुझे लगा कि ये नौकरी तुम्हें मिलनी चाहिए। यू डिजर्व दिस। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों, कोई वजह? हाँ, क्योंकि उस लिस्ट में आपने सिर्फ मेरा नाम पढ़ा, लेकिन उसके नीचे लिखे क्वालिफिकेशंस पर आपने नजर तक नहीं डाली। आपके बेटे को भी मैं शादी के काबिल नहीं लगी थी, और उस वक्त भी आपके चेहरे पर मैंने यही सहानुभूति देखी थी। आई थिंक सर वही गिल्ट आपके अंदर अभी भी है जिसकी वजह से आप ये नौकरी मुझे दे रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं जो कुछ भी पाऊंगी सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशंस की बुनियाद पर। मैं ये नौकरी नहीं एक्सेप्ट कर सकती। देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही। नहीं नहीं, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। मैं जानती हूँ आपके इरादे नेक है, लेकिन मेरे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची है। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहूँगी। एक्सक्यूज मी। आओ आओ निशा। सर, ये है वो निशा शर्मा। सर, ये मुझसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस है और इस जॉब के लिए बेहतर। मैं चलती हूँ अंकल। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स। बुआ जी, मैं आर्यन भैया के लिए बिल्कुल अपने जैसी बहू लेकर आऊंगी जो आपकी बहुत सेवा करे। मैंने आपसे एक लड़की के बारे में कहा था ना, आप आर्यन भैया से बात करके देखिए ना, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए मेरी इतनी सेवा की जा रही है। बुआ जी, आपने बताया नहीं, आप फोन पे किससे बात कर रही थी? वो आर्यन का। उससे फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? वो कुछ बात करनी थी उससे। वो तो उसके घर आने पर भी हो सकती थी। नहीं, लेकिन अब तो मैं उसे अपने पास बिठा ही नहीं सकती ना। क्यों? मुझे बीमारी जो ऐसी है, डॉक्टर ने कहा है छूत की बीमारी है। क्या? हाँ, बहुत ही सीरियस बीमारी है छूत की, जो छूने से फैलती है। बुआ जी, मुझे जरूरी काम है। अरे अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ? अब मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। मैं आती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, लेकिन मैं सेवा कौन करेगा? कथा गई। देखा बेटी, अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अब मैं आराम से आर्यन से फोन पे बात कर सकती हूँ। छूत की बीमारी है ये भी तो। हेलो। हाँ बोलो जीजी।
हेलो नानका, मैं जीजी बोल रही हूँ। वहाँ आर्यन है? आर्यन, मिस्टर मेहता की फाइल लाओ। हाँ बोलो जीजी, क्या काम था आर्यन का? वो काम तो वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा बात करनी थी। जीजी, वैसे ही ऑफिस में फोन नहीं करते, इतनी समझ तो होनी चाहिए आप में। आर्यन घर आए तब बात कर लेना उससे। और हां, आइंदा से ऑफिस में फोन मत करना, ठीक है? रख दो फोन। ठीक है नानका, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी भैया। बेटे, सिर्फ तेरे लिए इस घर में रुकी हूँ बेटा, सिर्फ तेरे लिए। नहीं तो इस घर में मैं एक मिनट भी नहीं रुकती, एक मिनट भी नहीं रुकती बेटा।